गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बच्चा आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ओके, या फिर थ्रू द रजिस्टर कि रजिस्टर के थ्रू हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो फिनोमेना, मतलब जब चार्जिंग हो रही होगी, चार्ज धीरे 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 इंक्रीज हो रहा होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू करंट वो कितना होता है हमारा dq/dt, मतलब करंट क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ साथ। इस तरह से डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही, मतलब धीरे धीरे चार्ज को क्या कर रही है, किसको ट्रांसफर कर रही है, थ्रू द रजिस्टर को चार्ज को ट्रांसफर कर रही है। धीरे धीरे चार्जेस है उनका क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। दैट मीन्स टाइम के साथ चार्जेस का डीके हो रहा है, मतलब करंट का डीके हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हम समझेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है इंडक्टर की तरह, बस यहाँ पे किसके फॉर्मूले यूज करेंगे, हम कैपेसिटर के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने सर्किट कंसीडर किया, एक ऐसा सर्किट जिसको हमने सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है। हमारा E = E0 sin ओमेगा t हमने कंसीडर किया है। एक की है हमारा, एक कैपेसिटर है एंड एक रजिस्टर है। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ का कुछ पार्ट ड्रॉप होगा अक्रॉस द कैपेसिटर, वो कितना होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो VC हो जाएगा। इसी तरह अक्रॉस द रजिस्टर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वो क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। टोटल कितना है पोटेंशियल, E है, तो हम कहेंगे E = VC + VR। अब आपको पता है फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर Q = CV, यही होता है Q = CV। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा बेटा Q डिवाइडेड में C, जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है, ये वैल्यूज हमने पुट की। अब हमने क्या माना, देखो हमने कंडीशंस क्या ली, पहले ही फाइनल कंडीशंस ले ली हमने क्या माना कि कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया मतलब उसमें जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा। हम मान लेते हैं वो मैक्सिमम चार्ज कितना है, Q0 है। अगर चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया अक्रॉस द कैपेसिटर, जितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतना हमने चार्ज यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब चार्ज अगर बेटा मैक्सिमम स्टोर हो गया है तो फर्दर मोर चार्ज स्टोर नहीं होगा, मतलब फर्दर चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज नहीं होगा, मतलब करंट कितनी हो जाएगी, तब 0 करंट फ्लो करेगी। तो उस केस में हमारा क्या होगा, करंट क्या होती है, dq/dt, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये टर्म्स तो 0 हो गई। तो उस केस में E की वैल्यू कितनी होगी, E = तब हमारा चार्ज कितना है, Q0 है, तो E = Q0 डिवाइडेड में C हो जाएगा। ये कब होगा चार्ज, सॉरी ये कब होगा EMF, जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो। सो E की वैल्यू कितनी आ गई, Q0 डिवाइडेड में C। अब ये जो वैल्यू है E की, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E कितना था, E = Q डिवाइडेड में C + IR था। E की वैल्यू कितनी आ गई, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, Q0 डिवाइडेड में C। सो Q0 डिवाइडेड में C = Q डिवाइडेड में C + IR। I क्या होता है हमारा, dq/dt। सो इसकी वैल्यू हम पुट कर दी हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये Q डिवाइडेड में C है, इसको अनदर साइड लेके आए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, C कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जेस का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी होना है चार्जेस का किसके रिस्पेक्ट में होगा, dq के रिस्पेक्ट में। सो dq के नीचे ले जाएंगे किसको हम लोग, Q0 - Q, ठीक है। और इसी तरह से इस dt को हम कहाँ ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। dt के डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, r इस साइड आके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो dt डिवाइडेड में rc आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, स्मॉल टाइम dt में स्मॉल चार्ज dq क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैपेसिटर में इंक्रीज हो रहा है। सो टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा, टोटल टाइम में, टोटल चार्ज स्टोर होगा टोटल टाइम में, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। हम यहाँ पे इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, dq डिवाइडेड में Q0 - Q, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log Q0 - Q, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि हमने पहले कौन सी कंडीशन ले ली, फाइनल कंडीशन ले ली। की को क्लोज करते वो फुली चार्ज नहीं होता है, वो कब होता है, मैक्सिमम वैल्यू को जब रीच करते। तो हमने क्योंकि पहले लिमिट रिवर्स ली है, रिवर्स कंडीशंस हमने अज्यूम की है, इसलिए यहाँ पे कैसे साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा। इज इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t डिवाइडेड में rc प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के केस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है k। अब इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनिशियल कंडीशन कंसीडर करेंगे। इनिशियली जब टाइम 0 है, टाइम 0 कब होगा, जब हमारी की क्या है, ओपन। अगर की ओपन है तो उस टाइम पे चार्ज कितना होगा बेटा, चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। अब चार्ज अगर 0 है तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पे भी वैल्यू 0 पुट करें तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k किसके इक्वल आएगा, ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, log - E Q0। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, जब हमने इनिशियल लिमिट्स पुट की कि एट अ टाइम t = 0, चार्ज भी कितना था, 0 था, ठीक है। अब k की वैल्यू अगर इस इक्वेशन
इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस log E क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय आर सी। के की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस log E क्यू नॉट, यही है हमारी वैल्यू। अब पहले माइनस साइन कॉमन ले ले तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ किसका आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। इस वैल्यू को इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, log E क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस log E क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, log A माइनस log B। log A माइनस log B किसके इक्वल होता है, log A डिवाइडेड बाय log B, यही होता है। इसके डिवाइडेड में क्या लेंगे हम, क्यू नॉट लेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे log है तो हम लोग क्या लेंगे, ऑन टेकिंग एंटी log ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ अगर एंटी log ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन इस साइड क्या होगा, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम क्यू नोट को डिवाइड करें क्यू नोट से अलग और माइनस क्यू से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसे बनेगी, ये वैल्यू हमारी बनेगी क्यू नोट डिवाइडेड में क्यू नोट है तो 1 माइनस क्यू डिवाइडेड में क्यू नोट, यही वैल्यू बनेगी। इसको फर्दर सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगी बेटा, अगर हम लोग ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को इस साइड ले जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, यही वैल्यू है। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या रह जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट रह जाएगा, यही वैल्यू रह जाएगी। अगर इस वैल्यू को हम लोग फर्दर मोर एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो कैसे एक्सटेंड होगी, हमारी वैल्यू कितनी आई है, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू को ही रखा, क्यू नॉट को अगर इस साइड ले गए तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। यहाँ पर ये जो आर सी है अगेन ये किसके इक्वल होगा, टो के। टो क्या होता है हमारा, टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आर और सी की डायमेंशंस वही होती हैं जो टाइम की डायमेंशंस आती है। और जो ये टो है, इस टो की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इस टो की वैल्यू होती है बेटा हमारे आर सी के इक्वल होती है। तो कितना है हमारा, आर सी के इक्वल है। तो क्या है हमारा, एक टाइम कांस्टेंट है। अगर हम लोग मान लें कि लेट अस अज्यूम कर लें कि जो हमारा टाइम है, टाइम हमारा लग रहा है फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो हमारा टाइम टी लग रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, टाइम कांस्टेंट टो के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, क्या इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी कितना ले लिया हमने, आर सी डिवाइडेड में टो कितना बेटा, आर सी। आर सी से आर सी कैंसिल, कितना हो गया, ई की पावर -1। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ई की पावर -1 वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ई इज इक्वल्स टू क्यू नॉट एज इट इज 1 अपॉन 2.718, यही वैल्यू होती है हमारी क्यू नॉट की, सॉरी 1 अपॉन ई की। अगर इसको सॉल्व करें फर्दर 1 अपॉन 2.719 को, सॉरी 18 को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस 36.8, ठीक है, आगे समथिंग। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डॉट कितनी वैल्यू आएगी हमारी, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 63, ठीक है। इसको यहाँ भी ऐसे सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू 63.2% ऑफ क्यू नॉट। इतना हमारे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा। इतनी चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, 100% चार्जिंग नहीं होगी, अगेन कितनी होगी, 63.2% हमारा जो मैक्सिमम चार्ज है उसका इतना चार्ज हमारे कैपेसिटर में स्टोर होगा जब चार्ज हम उसकी क्या कर रहे होंगे, कैपेसिटर की चार्जिंग कर रहे होंगे। कि मतलब जो कैपेसिटर से जो करंट सॉरी चार्जिंग का जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कितनी होगी हमारी, 63.2% ग्रोथ होगी। कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है जिससे हम रिप्रेजेंट करें टाइम है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है कैपेसिटर की टू स्टोर द चार्ज। क्यों नॉट मैक्सिमम चार्ज है जो किसी भी कैपेसिटर में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टाइम चार्ज भी धीरे धीरे कैपेसिटर में इंक्रीज हो रहा होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम चार्ज की 63.2% ही वैल्यू ये होगी, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जैसे पिछले केस में इसको ग्रोथ कह रहे थे, यहाँ पे ग्रोथ ना कह के इसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ है। एक बार ध्यान दें बेटा, जब 1 को डिवाइड करते हैं 2.718 से तो वैल्यू आती है 0.6368 ना कि 36.8। ठीक है, इस चीज़ को करेक्ट कर लें, गलत लिख लिया था हमने। नाउ फॉर द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम की को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अगर हमने की को हमारे सर्किट में क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वहां से हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। लेकिन हमें पता है ई किसके इक्वल होता है, वी सी प्लस वी आर इज इक्वल्स टू वी सी किसके इक्वल होता है, क्यू डिवाइडेड बाई सी प्लस आई आर। अगर हमने की को ओपन कर दिया तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उससे हमें कितना ईएमएफ मिल रहा होगा, जीरो। जीरो इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस आई आर। आई किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है। तो हम इसको अगर अदर साइड में ले जाएं तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी डॉट आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को एकदम ले लें कि डी टी के साथ डी टी की टर्म्स और चार्ज के साथ चार्ज की टर्म ले कि डी क्यू डिवाइडेड में कितना ले लें, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस आर तो है ही एज इट इज, आर के साथ और क्या भी ले लें, डी क्यू के डिवाइडेड में कितना ले लिया, क्यू। अब इस डी टी को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी टी को इस साइड लेके आए तो इसके डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा सी आर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्मॉल चार्ज है स्मॉल टाइम डी टी में, तो वोल चार्ज निकालना है वोल टाइम इंटरवल में। उसके लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, लॉग ई क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाय आर सी एज इट इज रहेगा। डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी प्लस में, क्योंकि इनफाइनाइट इंटीग्रेशन अगेन तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के आएगा। अगर हमें अब के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हम मान लें जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तब हमारी की क्या थी, इनिशियली क्लोज्ड थी। जैसे हमने की को ओपन किया, स्टार्टिंग में टाइम जीरो था, तब हमारा कैपेसिटर क्या था, फुली चार्ज था उस टाइम तक। तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर में चार्ज था वो कितना था, क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज था। तो हम लोग पुट कर देंगे log ई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू टाइम कितना है, जीरो, जीरो प्लस के। सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू log ई डिवाइडेड में क्यू नॉट। अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, log क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी डिवाइडेड बाई सी आर प्लस log ई क्यू नॉट। यही अगर इस वैल्यू को इस साइड लेके जाए तो log क्यू और माइनस log ई क्यू माइनस log ई क्यू नॉट आ जाएगा, मतलब log ए माइनस log बी। और log ए माइनस log बी क्या होता है बेटा, log ए डिवाइडेड बाय log बी होता है। सो log ई क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ओके, इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो एंटी लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू डिवाइडेड में क्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, इसी के इक्वल आ जाएगा हमारा। अगर हम अगेन क्यू नॉट को इस साइड लेके जाएं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय आर सी, यही हमारी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे जो ये आर सी है, ये आर सी क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट है, जिसको हम टो भी बोलते हैं। इसको हम टाइम कांस्टेंट भी बोल रहे हैं अगेन क्योंकि इसकी डायमेंशंस वही आने वाली है जो हमारी टाइम की डायमेंशंस आएगी। ठीक है, अब सिंपलिसिटी के लिए मान लें कि जो हमारा टाइम टी है वो किसके इक्वल हो जाए, आर सी के इक्वल हो जाए। अगर टाइम आर सी के इक्वल हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर सी, टाइम की वैल्यू हमने आर सी पुट की, डिवाइडेड में आर सी, आर सी से आर सी कैंसिल। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई माइनस वन। ई माइनस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई ई, और 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट मल्टीप्लाई में 368। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल भी कह सकते हैं हम लोग, जो हमारा चार्ज होगा कैपेसिटर में ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उस टाइम पे कितना टाइम लेगी वो, मैक्सिमम चार्ज का 36.8%
खोलेगी मैक्सिमम चार्ज का, ताकि वो चार्ज को क्या कर सके, उसकी डिस्चार्जिंग कर सके थ्रू द कैपेसिटर। अब हमारे जो थ्रू द कैपेसिटर जबकि ओपन है तो चार्ज की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। सो जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है वो 100% लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा मैक्सिमम टाइम 100% न लगे, कितना लग रहा है 36.8% डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डीके दिखाना चाहें, डीके या फिर फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इस केस में हम लोग क्या लेंगे, मान लेंगे कि क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर में, टाइम जब 0 था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ कैपेसिटर ने क्या किया, डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। ये किसके लिए ग्राफ है, फॉर द डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए ये ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट है आर सी, ये डिफाइन करेगा कि कितनी रैपिडली या फिर कितनी स्लोली कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। अगर आर सी की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है तो जो चार्जिंग होगी या फिर जो डिस्चार्जिंग होगी वो प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही रैपिडली होगा। ठीक है, लेकिन अगर आरसी की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग है उसमें क्या लगेगा, सम फाइनाइट टाइम, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस होगा चार्जिंग का भी और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का। ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटर, ऑफ द कैपेसिटेंस और द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर की रेजिस्टेंस पर और कैपेसिटर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लोली होगी या फिर रैपिडली होगी। अगर हम लोग देखें, मान लें कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू सॉरी, अगर चार्ज हमारा 0 हो जाए, इस इक्वेशन में देखें, चार्ज अगर 0 हो गया, चार्ज इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, जो एक्सपोनेंशियल है e की वैल्यू कितनी है हमारी, -t डिवाइडेड बाय RC, ये भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ये 0 के इक्वल कब होगी, जब टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाए। मतलब अगर इस थ्योरेटिकल वैल्यू से हम एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैपेसिटर की कंप्लीट चार्जिंग या फिर कैपेसिटर की कंप्लीट डिस्चार्जिंग कितना टाइम होगी, इनफाइनाइट टाइम होगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो कितना लेता है, RC का 4 टाइम्स टाइम लेता है फॉर द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सारी वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही है, इन RC के प्रोडक्ट पे, मतलब टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।